प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम रिमझिम कक्षा 4 में से पाठ 7 दान का हिसाब पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। एक था राजा। राजा जी लगदग कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपए खर्च करते रहते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। यानी एक राजा था, उसे अपने ऊपर पैसे खर्च करना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अगर किसी की मदद करने की बात आती थी तो वह मदद नहीं करता था। राजा राजसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे, लेकिन गरीब दुखी विद्वान सज्जन इनमें से कोई भी नहीं आता था, क्योंकि वहां पर इनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था। यानी राजा राजसभा में अनेक प्रकार के नामी प्रसिद्ध लोग आते थे, लेकिन गरीब दुखी विद्वान सज्जन इनमें से कोई नहीं आता था, क्योंकि राजा इन्हें पसंद नहीं करता था और इनका आदर भी वहां पर नहीं होता था। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। राजा के पास खबर आई। वे बोले, ये तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। यानी एक बार क्या हुआ, राजा के राज्य में पूर्वी सीमा की ओर से लोग भूखे प्यासे मरने लगे। राजा के पास जब खबर आई तो लोगों ने कहा कि किसी प्रकार राजा हमारी मदद कर दें, लेकिन राजा ने मना कर दिया और ये कहा कि ये तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। लोगों ने कहा, महाराज, राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सके। यानी लोगों ने कहा, राज भंडार में तो बहुत धन है, आप हमारी मदद करें, जिससे हम दूसरे देशों से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सकें। राजा ने कहा, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कहीं भूकंप आया है, परसों सुनूंगा कहीं के लोग बड़े गरीब हो गए हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती है। इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राज भंडार खत्म हो जाएगा, तब खुद मैं ही दिवालिया हो जाऊंगा। यानी राजा ने कहा कि आज तो आप भूखे प्यासे अकाल के कारण मर रहे हैं, कल पता चलेगा भूकंप आ गया है, कहीं गरीबी छा गई है, तो मैं राज भंडार से किस प्रकार तुम लोगों की सहायता करता रहूंगा। अगर मैं इसी प्रकार सहायता करता रहूंगा तो मैं एक दिन खुद ही दिवालिया हो जाऊंगा। दिवालिया मतलब यानी जो खुद कर्जे में डूब जाता है। यह सुनकर सभी लोग निराश होकर लौट गए। इधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था। ना जाने रोज कितने ही लोग भूख से मरने लगे। लोग फिर राजा के पास पहुंचे। उन्होंने राजसभा में गुहार लगाई। गुहार मतलब प्रार्थना। गुहार लगाई, दुहाई महाराज, आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपए हमें दे दे तो हम आधा पेट खाकर भी जिंदा रह जाएंगे। यानी जब ज्यादा ही अकाल पड़ गया, उसका प्रकोप ज्यादा ही फैलता जा रहा था, तो लोग बहुत परेशान हो गए और फिर राजा के पास पहुंचे। उन्होंने राजा से प्रार्थना की कि महाराज, हमें केवल 10,000 रुपए दे दो, ताकि हम आधा पेट खाकर ही जिंदा रह सकें। राजा ने कहा, 10,000 रुपए भी क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं? और उतने कष्ट से जीवित रहकर लाभ ही क्या होगा? राजा ने जवाब दिया, 10,000 तो बहुत बड़ी रकम होती है, और अगर तुम एक दिन में आधा पेट ही खाओगे तो उससे भी जीवित ले रहकर भी क्या फायदा है? इसलिए मैं तुम्हें 10,000 रुपए भी नहीं दूंगा। एक व्यक्ति ने कहा, भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं, जैसे धन का सागर हो। उसमें से एक आध लोटा लेने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा? यानी एक व्यक्ति बोला, महाराज, आपके राजकोष में तो इतना धन है जैसे सागर में पानी होता है। जैसे सागर में एक आध लोटा लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी प्रकार अगर आप राजकोष में से थोड़ा सा धन हमें दे दोगे तो आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा। राजा ने कहा, राजकोष में अधिक धन है तो क्या उसे दोनों हाथों से लुटा दूं? एक अन्य व्यक्ति ने कहा, महल में प्रतिदिन हजारों रुपए इन सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं। यदि इन रूपों में से ही थोड़ा सा धन जरूरतमंदों को मिल जाए तो उन दुखियों की जान बच जाएगी। यानी राजा ने जवाब दिया कि अगर राजकोष में धन है तो क्या मैं तुम्हारे ऊपर खर्च कर दूं? तो दूसरा व्यक्ति बोला, महाराज, महल में प्रतिदिन हजारों रुपए वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं। आप उसमें से ही कटौती करके हमें थोड़ा सा धन दे सकते हैं, ताकि हमारी जान बच जाए। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। वह गुस्से से बोला, खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो? मेरा रुपया है, मैं चाहे उसे उबाल कर खाऊं चाहे तल कर, मेरी मर्जी। तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, इसलिए इसी वक्त तुम चुपचाप खिसक जाओ। यानी राजा ने जब ये सुना
कि वह मदद करने की जिद कर रहे हैं, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और ये कहा कि खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश देते हो। मेरा रुपया है, मैं चाहे उसे क्या किसी प्रकार से भी प्रयोग करूं, यह मेरी मर्जी होगी, इसलिए तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ। राजा का क्रोध देखकर लोग वहां से चले गए। राजा हंसते हुए बोला, छोटे मुंह बड़ी बात, अगर 100-200 रुपए होते तो एक बार मैं सोच भी सकता था, पहरेदारों की खुराक 2-4 दिन कम कर देता और यह रकम पूरी हो जाती, मगर 100-200 से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा, एकदम 10,000 मांग बैठे। छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया है। यानी राजा मन ही मन ये सोचने लगा और हंसने लगा कि ये इतने छोटे लोग हैं और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मुझे उपदेश दे रहे हैं, इन्हें अकल तक नहीं है। और मेरे से 100-200 की मांग करते तो शायद मैं मदद कर देता और अपने पहरेदारों की तनख्वाह वेतन कम कर देता और उसी से ही इसका रकम को पूरी कर लेता। लेकिन ये तो बहुत बहुत ज्यादा रकम मांग बैठे हैं, इन लोगों ने तो मेरी नाक में ही दम कर दिया है। यह सुनकर वहां उपस्थित लोग हाँ हूँ कहकर ही रह गए, मगर मन ही मन उन्होंने भी सोचा, राजा ने ये ठीक नहीं किया। जरूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य है। यानी वहां पर उपस्थित लोग जो उनके सैनिक थे, वो क्या कर सकते थे, इसलिए राजा की हाँ में हाँ मिलाते गए। 2 दिन बाद ना जाने कहां से एक बूढ़ा सन्यासी राजसभा में आया। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ, सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दें। यानी वहां पर एक बूढ़ा सन्यासी आया राजा के पास और उसको आशीर्वाद देते हुए कहने लगा कि आप तो कर्ण के समान दानी हैं, आपकी प्रसिद्धि सुनकर ही मैं यहाँ आया हूँ, क्या आप मेरी इच्छा पूरी कर देंगे? अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बोला, जरा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए, यदि थोड़ा कम मांगो तो शायद मिल भी जाए। यानी राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुनकर खुश हुआ, लेकिन अगर थोड़ा मांगोगे तभी मैं दूंगा, ज्यादा मांगोगे तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं करूंगा। सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं अधिक धन का क्या करूंगा, मैं राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है, मैं पहले दिन जो लेता हूँ दूसरे दिन उसका दुगना, फिर तीसरे दिन उसका दुगना, फिर चौथे दिन तीसरे दिन का दुगना, इस तरह मैं प्रतिदिन दुगना लेता जाता हूँ। भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है। सन्यासी ने कहा सन्यासी ने कहा, मैं ज्यादा धन की इच्छा नहीं रखता हूँ, मैं केवल ये चाहता हूँ जितना भी मैं पहले दिन की इच्छा रखूं उससे अगले दिन दुगना मिले और तीसरे दिन दूसरे दिन का दुगना मिले। तो राजा ने कहा, मैं आपका नियम तो समझ गया, तरीका तो समझ गया, मगर पहले दिन कितना लोगे, यही असली बात है। 2-4 रुपए से पेट भर जाए तो अच्छी बात है, मगर एकदम से 20-50 मांगने लगे तब तो 20 दिन तक काफी बड़ी रकम हो जाएगी। यानी राजा बोला कि अगर तुम 20-30 रुपए मांगोगे तो मैं दे सकता हूँ, 20-50 रुपए, लेकिन इससे ज्यादा रकम मैं तुम्हें नहीं दे सकता। सन्यासी ने हंसते हुए कहा, महाराज, मैं लोभी नहीं हूँ, आज मुझे 1 रुपया दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए। सन्यासी ने कहा कि मैं ज्यादा रुपए नहीं मांगूंगा, मैं 20-50 रुपए भी नहीं मांगूंगा, मैं केवल 1 रुपया पहले दिन मांगूंगा और उसके अगले दिन 1 के 2 रुपए और उससे अगले दिन 2 के 4। यह सुनकर राजा, मंत्री और दरबारी सभी की जान में जान आई। राजा ने हुक्म दे दिया, सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उन्हें भिक्षा दी जाए। यानी राजा ने सभी को यह आदेश दे दिया कि सन्यासी को इसी तरह से पैसा दे दिया जाए जैसा वह चाहते हैं। राजा के आदेश के अनुसार राजभंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। इस तरह 2 दिन बीते, 10 दिन बीते, 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा कि दान में काफी धन निकला जा रहा है। यह देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी। महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते। उसने यह बात मंत्री को बताई। मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, वाकई यह तो पहले ध्यान में ही नहीं आई थी, मगर अब कोई उपाय भी तो नहीं है, महाराज का हुक्म है, बदला नहीं जा सकता। यानी राज भंडारी ने जब देखा कि 14 दिन तक बहुत सारी रकम खर्च हो गई है, दान में चली गई है, तो उसने यह बात अपने मंत्री को बताई। उसने मंत्री को बताया तो मंत्री ने कहा, कोई बात नहीं, ये राजा का आदेश है,
इसे ऐसे ही देते रहो जैसे राजा ने कहा है। इसके बाद फिर कुछ दिन बीते। भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पहुंचा, पूरा हिसाब लेकर आ गया। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। वह अपना पसीना पोंछकर, सिर खुजलाकर, दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला, यह क्या कह रहे हो? अभी से इतना धन चला गया? तो फिर 20 दिनों के अंत में कितने रुपए होंगे? यानी भंडारी ने जब हिसाब लगाया और मंत्री के पास गया कि इस तरह से तो बहुत सारा धन जा रहा है, तो मंत्री बोला, अरे इतना धन चला गया, यह कैसे हो सकता है? पूरा हिसाब किताब लगाकर बताओ कि आखिर कितना धन दान में चला गया। मंत्री ने भंडारी बोला, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया है। मंत्री ने कहा, तो तुरंत बैठकर अपनी अभी पूरा हिसाब करो। भंडारी हिसाब करने बैठ गया। मंत्री महाशय अपने माथे पर बर्फ की पट्टी लगाकर तेजी से पंखा झलवाने लगे। कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया। मंत्री ने पूछा, कुल मिलाकर कितना हुआ? यानी भंडारी के हिसाब किताब लगाने पर पता चला, उसने मंत्री को बताया कि महाराज, मंत्री ने बताया कि भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, जी 10,48,575 रुपए। यानी अभी तक जो रकम जा चुकी है वह है 10,48,575 रुपए। मंत्री गुस्से से बोला, मजाक कर रहे हो? यदि सन्यासी को इतने रुपए दे दिए तब तो राजकोष खाली हो जाएगा। यानी मंत्री बोला, अगर इतनी रकम हमने उसको दे दी तो हमारा पूरा राज भंडार जो है वो खाली हो जाएगा। भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूंगा, आप ही हिसाब देख लीजिए। यह कहकर उसने हिसाब का कागज मंत्री जी को दे दिया। हिसाब देखकर मंत्री जी को चक्कर आ गया। सभी उन्हें संभालकर बड़ी मुश्किलों से राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, क्या बात है? मंत्री बोले, महाराज, राजकोष खाली होने जा रहा है। राजा ने पूछा, वह कैसे? मंत्री बोले, महाराज, सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया था, मगर अब पता चला है कि उन्होंने इस तरह से राजकोष से करीब 10 लाख रुपए झटकने का उपाय कर लिया है। यानी मंत्री और राज भंडारी राजा के पास गए। उन्होंने सारी बात बताई कि किस तरह से सन्यासी ने हमसे 10 लाख रुपए झटकने का उपाय सोच लिया है। राजा ने गुस्से से कहा, मैंने इतने रुपए देने का आदेश तो नहीं दिया था, फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? भंडारी को बुलाओ। मंत्री ने कहा, जी सब कुछ आपके कहे हुक्म के अनुसार ही हो रहा है, अब खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए। राजा ने उसे एक बार देखा, 2 बार देखा, इसके बाद वह बेहोश हो गया। काफी कोशिशों के बाद उनके होश में आ जाने पर लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े। यानी राजा ने भी सारा हिसाब किताब देखा और वह सारा हिसाब किताब देखकर बेहोश हो गया। यह सब चीज देखकर वह सन्यासी को बुलाने दौड़े। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ा। बोला, दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए। जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए। यानी राजा ने उनके पैर पकड़ लिए और ये कहा कि मुझे अपने वचन से मुक्त कर दो, मैं तुम्हें दान में इतनी रकम नहीं दे सकता, नहीं तो राजकोष सारा खाली हो जाएगा। अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा और राजकाज कैसे चलेगा? सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपए चाहिए। वह रुपया मिलते ही मैं समझूंगा मुझे मेरी पूरी भिक्षा मिल गई है। यानी सन्यासी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें वचन मुक्त कर दूंगा, लेकिन उसके बदले मुझे 50,000 रुपए दे दो। राजा ने कहा, परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपए ही बहुत होंगे। सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूँ 50,000 से एक पैसा कम नहीं लूंगा। यानी राजा ने कहा कि इस तरह से तो एक उस दिन जो आदमी कह रहा था कि 10,000 ही काफी होंगे, लेकिन सन्यासी बोला, नहीं, आपको 50,000 रुपए ही देने होंगे। राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाए, सभी गिड़गिड़ाए, मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा। आखिर लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपए सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। यानी राजा ने फिर यह बात मान ली कि उन्हें 50,000 रुपए दे देने चाहिए। पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपए राहत में दिए गए हैं। यानी सभी जगह ये बात फैल गई कि राजा ने सभी को राहत देने के लिए, सभी की मदद करने के लिए राजा ने 50,000 रुपए दान में दिए हैं। सभी ने कहा, हमारे महाराज कर्ण जैसे दानी हैं। यानी सभी लोग खुश हो गए।
इस पाठ को सुकुमार राय ने लिखा है और इस कहानी को पढ़ने के बाद हमें यह शिक्षा मिलती है कि राजा का सर्वप्रथम कार्य है कि प्रजा की भलाई करना, उनकी मदद देना, उनकी मदद करना और उनको राहत देना। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। इसी तरह से वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। धन्यवाद।